सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ। टॉस जीता सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला और सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर और पुनाजी के साथ विवेक ये जोड़ी राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये कॉम्बिनेशन और पहला ओवर लेकर विवेक उर्फ विकी गेंदबाजी करने के लिए अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होता हुआ। अच्छी शुरुआत, यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को थोड़ा सा बीट करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सेमीफाइनल का मैच, दूसरा मुकाबला और फील्डिंग करती हुई सिद्धेश 11 पणजी क्रिकेट टीम। ओवर पेज गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट हाफ वाले पर लेकर स्लॉट में गेंद और गेंद सामने वाले प्लॉट में 6 रन के लिए जिंगारू सिक्सर। तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल बन गया स्कोर में 7 रन टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर, ऑफ स्टंप पर बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। में पावर प्ले में पहले ओवर में 2 बड़े शॉट, चौका लगा, छक्का लगा। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, हवा में बिना पर एक बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच, बेहतरीन कैचेस विन मैचेस। ये बात मैदान पर पुनाजी कलंगुटकर वापस डीजे। बहुत ही सुंदर आपका साथ हमारे साथ जुड़ता हुआ और ये बड़ी प्रतियोगिता के साथ जुड़ चुके हैं स्पॉन्सर सर रोहन खवटे, एमएलए टूरिज्म मिनिस्टर सर केदार नाइक, सालीगांव एमएलए सर सुदेश बिच्चा, सरपंच नेरुल स्वप्निल चोडनकर, सरपंच पेनादी फ्रांस सर पापा नाइक, पंच मेंबर पेनादी फ्रांस, कलाकार वाइन्स अच्छु, शैलेश गाउस। ट्रॉफीज पुरस्कृत किया है वो है अभिषेक और प्रसाद भोसले इन मेमोरी ऑफ लेट विशाल भोसले, शिवा सी फूड्स, अरुण गोंड चैट कॉर्नर, सुभाष पेडनेकर सरपंच रेस मैगोस, गोवन फाइबर नेट टेंट्स, विक्रम गोहर, मादी सिंगारी, अप्पा कदम, नुस्ते बार एंड रेस्टोरेंट, पिट्टू नाइक डेल्फिन्स, सूरज बार एंड रेस्टोरेंट। सामने न्यू बैटर मैदान पर समीर मापारे, विवेक कारापुरकर और विकी बॉलिंग मार पर। और इस बार एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, गेंद से दूर आते आते पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत करते हुए समीर टूर्नामेंट के साथ जरूर जुड़ चुके हैं, जो कि अखिल शेख, इस्माइल शेख, शाबुद्दीन, अब्बास शेख, मोहसिन शेख, शब्बीर शेख, सुबन अल्लाह, कोकोनट मर्चेंट, राजू भाई और अपने बॉलिंग मार पर एक बार पर से विकी अगली गेंद लेकर चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 15 रनों पर, 1 विकेट पर 15 रन। फुल टॉस, फिर से थोड़ी सी हवा में, पहले आगे निकलना चाहते थे, जैसे गेंद को दूर देखा, अच्छी सोच, आगे निकलते तो गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार होती। 1 रन बना स्कोर में, पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का 16 रन 1 विकेट पर। तो टूर्नामेंट के साथ राजू भाई, हमजा यूथ,
बशीर शेख, अविनाश शिंदे, परशुराम सी फूड्स, उदित अरोरा, प्राजक्त नाईक, तन्वी बार एंड रेस्टोरेंट, किशोर नाइक, रीटा बार एंड रेस्टोरेंट, सुदेश तारी, वुड मेटल एंड सर्विसेज, जर्सिस और वेरोनिका फास्ट फूड। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत और साहिल वांगणकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। छोड़ा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, एक लेग कटर, बल्ले को हटाया जाने दिया विकेट के ऊपर के हाथों में। अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर जारी। इस बार ओवर पिच गेंद, गति में परिवर्तन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद थोड़ी सी नीची भी रही। एक अच्छा विकेट बनाया है निशिकांत भोसले उर्फ मुन्नी, पिच कुरेटर। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है तो सामने हवाई कैंटीन शुरू है। हवाई कोल्ड ड्रिंक्स। बैकफुट पर निकले, कट करना चाहते थे लेकिन अच्छी किस्मत में कहूंगा बल्लेबाज की गेंद ने भीतरी किनारा नहीं लिया। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। टॉस जीता। जो दर्शक देरी से जुड़ चुके हैं उनके लिए जानकारी, सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और दूसरी सफलता मिलती हुई सीसी बॉयज क्रिकेट टीम को। सिद्धेश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की ओर से रोहन, तो सीसी बॉयज की ओर से भावेश पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच में न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम। अच्छी शुरुआत सीसी बॉयज, एक अच्छा विकेट साहिल वांगणकर को। रन नहीं, दो बार दो बीट हुए थे वहीं पर, जो कि दबा था और वहीं पर कैच विकेट कीपर के हाथों में। घूमकर मारना चाहते थे इस बार, थोड़ी सी तेज गेंद जाके पैड पे टकराई। अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते साहिल वांगणकर गेंद को फील्ड करते। एक डॉट गेंद बिंदी गेंद के साथ बल्लेबाज प्रीतम और प्रीतम के साथ विवेक, ये जोड़ी दो बैटर आउट होकर वापस। पुनाजी कलंगुटकर और सबीर बापारे, ये दो विकेट वापस। सिद्धेश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बल्लेबाजी कर रही है। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और एक डॉट गेंद। साहिल वांगणकर एक सफलता दिलाते हुए और उसके बाद एक अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए। इस बार अल्टी पल्टी, फिर से एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद। खेल इसी के साथ पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 लॉस ऑफ 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली अब मैदान पर। सिर्फ एक रन दिया साहिल वेंगणकर ने, एक विकेट चटकाया अपने पहले ओवर में। टीम का और से 2 ओवर का खेल समाप्त। और फिर से एक बार विवेक उर्फ विकी अपने बॉलिंग मार पर, और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर जो बड़ी देर के बाद उनको जो कि उस सामने स्ट्राइक मिलता हुआ विवेक। फुल टॉस गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दो ओवर, लेकिन 2 ओवर में एक भी गेंद नहीं मिली थी विवेक को, बल्लेबाजी को। जो मिली वो तीसरे ओवर में, और फुल टॉस पर चौका लगाया। स्विंग और मिस, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद। इस बार एक डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पॉइंट, एक स्लिप पर फील्डर, एक शॉर्ट पॉइंट। अच्छी गेंद, और स्लिप ऑफ पर फील्डर सचिन बंगारी गेंद को फील्ड करते। 1 रन पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर इन प्रोग्रेस। पहला मैच था, टारगेट था 78 का, और वो 78 का टारगेट चेस हुआ था मैकलेनन कुंभार जुवा क्रिकेट टीम, जो फाइनल में प्रवेश करती हुई। इस बार एक अच्छा शॉट स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, और बैकअप कर रहे थे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 2 रन इसी बीच में पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 24 रनों पर। हल्का सा अपील अंपायर की और। गेंद निकली शॉर्ट पाइन लेग पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। 25 रन 2 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25। समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट पर। हमारे पिच क्यूरेटर निशिकांत भोसले वो भी कमेंट्री बॉक्स के ओर आ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और फिरकी गेंदबाजी, फिरकी तो मैं नहीं कहूंगा, ये एक बिल्कुल एक कटर गेंदबाज है भाऊ। लेग कटर, ऑफ कटर, बिल्कुल एक बेहतरीन
मिश्रण हमेशा करते हैं वो अर्जुन नेपाली। गेंदबाजी के मोर्चे पर चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर दो बैटर है, एक ओर से जो कि विवेक और स्ट्राइक पर बैटर है प्रीतम। 3 पर खुद के प्रीतम, 5 रन पर विवेक। पुनाजी कलंगुटकर और समीर बापर ये जोड़ी आउट होकर वापस 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत और फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर दिखाई देती हुई 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। कंपटीशन आफ्टर थर्ड ओवर। बैकफुट पर निकले, खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पीछे स्लिप की तरफ निकली, लेकिन सफाई के साथ फील्डिंग नहीं हुई। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर में और स्कोर पहुंचा 26 पर। 26 लॉस ऑफ 2 विकेट। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। अर्जुन नेपाली अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये कॉम्बिनेशन मैदान पर। अब सामने विवेक, बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर तैनात। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना स्कोर में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 27 रनों पर। चौथा ओवर जारी मैच का। पहला मुकाबला रहा था जो 8 ओवर का सेमीफाइनल का टोटल रहा था, टारगेट 78 का 78 का। मैकलेरन कुंभार जुआ क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश करते हुए अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए, हेलमेट परिधान कर चुके हैं माथे पर। और अर्जुन नेपाली धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर बिल्कुल दोनों और कट कराते हैं। हम सामने नहीं है, थोड़ा सा हमें भी अंदाजा लगाना। और इस बार गेंद बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई थर्ड मैच की तरफ। फील्डर गेंद पर 1 रन मिला स्कोर में। हम सामने नहीं है बिल्कुल भरत अर्कस्त, नहीं तो इसलिए मुसीबत होती है। गेंद लेग कटर है, ऑफ कटर है, यॉर्कर लेन के है, बिल्कुल ये थोड़े से हमें भी परेशानी होती है। बिल्कुल थोड़ा सा अंदाजा होता है हमारा कमेंट्री बॉक्स में, जिस तरह से गेंद हाथों में पकड़ी जाती है, उंगलियों को फेरा दिया जाता है, वही अंदाज हम भी लगाते हैं कॉम बॉक्स में। छोटी गेंद, ओ ये बड़ा शॉट, हवाई फायर, गगनचुंबी सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। छोटी गेंद मिले और छोटी गेंद पर इस बार हाथ खोला, एक बड़ा शॉट। इस बार फुल टॉस रिप्ले देखने को मिला। इस बार बिल्कुल बेहतरीन टाइमिंग बल्ले और गेंद के बीच में, और एक हवाई फायर डीप स्टेयर लेग पर 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ से स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेट पर।
4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद 10 रन के साथ रन बना रही है सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम। टोटल 40 रन 2 विकेट पर और अंपायर का इशारा जिंगारू ओवर का। जो 5वां ओवर कंपलसरी वो जिंगारू ओवर शुरू होता हुआ और बॉलिंग बार पर रोहित पावले आ चुके हैं इस जिंगारू ओवर में। 40 रन 2 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति। 5वें ओवर की शुरुआत, अंपायर का इशारा जिंगारू ओवर और रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने बैटर है प्रीतम। टॉप एज लगा, विकेट कीपर के लिए आसान सा मौका। रोहित पावले जिंगारू ओवर में कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी विकेट वापस। विकेट पर रोहन सालगावकर न्यू बैटर। रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद अपने फॉलो थ्रो में जब तक फील्ड करते गेंद को तब तक 1 रन रोहन सालगावकर ने एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और टीम को आगे बढ़ाया। 41 लॉस ऑफ 3 विकेट। 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से थोड़ा सा हवा का झोंका, मिड ऑफ पर फील्डर। स्कोर टोटल अभी भी रुका हुआ 41-41 पर 3 विकेट के नुकसान पर। खेल 5वें ओवर का। तेज जो कि हवा का भावरा मैदान पर। लॉस ऑफ 3 विकेट। रोहित पावले बहुत ही अच्छी ओवर जो कि जिंगारू ओवर। फुल टॉस यानी फुल लॉस। लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीच में से जिंगारू सिक्सर। बड़ा 47। विवेक के बल्ले से तीसरा छक्का, एक चौका। अब तक 24 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है रोहन सालगावकर और रोहित पावले राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। देखना होगा आप कवर पॉइंट पर, लेकिन दूर थोड़ा सा ये मौका बना। डाइव्स लगाया था, 1 रन के लिए निकले फील्ड होती हुई गेंद। तब तक 2 रन पूरे किए। हवा में बिल्कुल गेंद जरूर निकली थी, डाइव्स भी लगाया था, कोशिश बढ़िया थी कवर पॉइंट पर, लेकिन कैच से एक मुश्किल सा मौका था जरूर और इस बीच में 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। एफर्ट बिल्कुल अच्छा था। 49 टोटल स्कोर 49 रन 3 विकेट पर। विकेट कीपर के पीछे एक सिंगल के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो अपने क्रीज में सुरक्षित। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम के सिंगल के साथ 50 रन पूरे हुए। पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ।
10 रन प्रति ओवर के साथ रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है सिद्धेश इलेवन अस्नोडा क्रिकेट टीम की। टोटल 50 रन 3 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर काफी निर्णायक हो गए। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 139 100 रन। साहिल वेंगणकर खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए सामने बैटर है विवेक, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोहन सालगांवकर। फील्डिंग में तब्दीली चिंगारू। ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर में 50 रन 3 विकेट पर और खुद का दूसरा ओवर। हल्का सा अपील, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन मिला स्कोर में सिंगल के साथ 51। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, 1 विकेट चटकाई थी साहिल वेंगणकर ने। खुद का दूसरा ओवर और टीम की ओर से छठा ओवर जारी रखते हुए 51 लॉस ऑफ 3 विकेट, 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन तेज गेंद, बल्ला घुमाया जरूर था। विवेक ने पुल करना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद एक बार फिर से यॉर्कर लेन के, अच्छा शॉट और मिड ऑन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। क्या 90 का टोटल होगा, 95 का टोटल होगा, 100 के आसपास पहुंचेगी सिद्धेश इलेवन अस्नोडा क्रिकेट टीम, या उससे पहले सीसी बॉयज पंजाब क्रिकेट टीम उस टीम को उससे पहले रोकेगी? देखना होगा। फिलहाल ये ओवर अभी भी जारी। फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर और साहिल वेंगणकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, जिंगारू सिक्सर। फुल टॉस पर चौका लगा बल्लेबाजी में, 4 बहुमूल्य रन स्कोर में। माफ कीजिए, जो सिक्सर लगी थी 58। साहिल वेंगणकर अपने थोड़े से रनअप पे, सामने बैटर रोहन सालगांवकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, 1 रन के लिए निकले, शायद दोनों के बीच में थोड़ी सी टकराव हो गई विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में। 1 रन इसी बीच में स्कोर में जुड़ गया। सामने विवेक, इस कारपेट के साथ खेला इस बार गेंद को डिप्स के और लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी फील्डिंग में, लेकिन उसी बीच में 1 रन मिल गया स्कोर में। थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए जिंगारू सिक्सर।
रन दिया था, 1 विकेट चटकाया था। इस ओवर में कहीं न कहीं 2 फुल टॉस महंगे साबित हुए। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 66, लॉस ऑफ 3 विकेट। बॉलिंग में परिवर्तन, 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई सामने बैटर विवेक। सुंदर शॉट गए थोड़े से हवा में, लेकिन एक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर से दूर सचिन बंगारी से 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और डायरेक्ट हिट आउट। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो अर्जुन नेपाली। जाके देख लगाया। रोहन सालगांवकर रनआउट होकर वापस। अर्जुन नेपाली के बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक सुंदर थ्रो, सीधी डायरेक्ट हिट, स्टंपों पे निशाना लगाया और रोहन सालगांवकर एक बड़ा विकेट। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम का वापस। और रोहन के आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर अनिकेत आ चुके हैं। अनिकेत मापारी जो न्यू बैटर मैदान पर। स्कोरबोर्ड पर टोटल 67, लॉस ऑफ 4 विकेट। 67 रन 4 विकेट पर 7वां ओवर मैच का जारी। रोहित पावले अपने बॉलिंग मार पर, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है विवेक। 2 चौके 3 छक्के। तेज गेंद करने की कोशिश, ऑफ्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और इस वाइड बॉल के सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 68 रनों पर। 4 विकेट पर 68 रन। 7वां ओवर आने वाला, अभी भी 1 ओवर का खेल बाकी है। सामने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते रोहित पावले। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा ओवर चलता हुआ। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ साहिल वेंगनकर का। 2 फुल टॉस के साथ 2 बड़े शॉट। फिर से एक अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद। गेंद निकली, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छा ओवर चलता हुआ, जो स्लॉग ओवर कहीं ना कहीं सिद्धेश 11 को एक 90 का टोटल तो बनाना चाहिए इस विकेट कर, क्योंकि निशिकांत भोसले सर ने बिल्कुल एक अच्छा विकेट बनाया है। पिच क्यूरेटर ने अच्छा विकेट है, तो एक 90 का टोटल कम से कम बनाना पड़ेगा। देखना होगा। फिलहाल सामने अच्छी गेंदबाजी, ये खराब गेंद देखना होगा। मिस्टाइम शॉट, मिडान पर मौका और कैच। फुल टॉस गेंद, सिक्सर होनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर कैच निकला और 5वां विकेट चला गया। नहीं मिल सकता है और यह जानकारी अंपायर ने दी। सर अभिजीत तळेकर, शिवचरण उर्फ बाबू दाभोलकर ऑन फील्ड। अंपायर मैदान पर। स्कोर टोटल रुका हुआ 68, 68 रन टोटल स्कोर।
तेरे में और दूसरे में कभी कोई भेदभाव। पर संतोष 68 68 रन टोटल स्कोर, 4 विकेट पर। अड़सठ रन 5 विकेट पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छा ओवर, 8 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का मुकाबला। एक ओर से मैकलेलन कुंभार युवा क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यह दूसरा सेमीफाइनल दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, सूरज माथे पर, थोड़ी सी गर्मी महसूस जरूर हो रही है। इस बार हल्के से टैप किया गेंद को, सामने अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करते एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। रोहित पावले का 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ मैदान पर। अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी और स्कोर टोटल 68 68 रन 5 विकेट पर। डीजे तो भरत दरकस बिल्कुल हमारे डीजे मैन जुड़ चुके हैं, साइनाथ आ चुके हैं, तो अब हमें बिल्कुल सुमधुर संगीत सुनने को मिलेगा। साइनाथ आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में। 7 ओवर, लास्ट ओवर टू गो। सिद्धेश 11 की मैं बात करूंगा, कोशिश होगी 2 बड़े शॉट की और सामने गेंदबाजी में सीसी बॉयज के ओर से अनुभवी खिलाड़ी दिनेश नाइक, वो बिल्कुल सोचते होंगे कि विकेट मिले न मिले लेकिन बड़ा शॉट रोकना पड़ेगा। 68 रन 5 विकेट पर, लास्ट ओवर टू गो। राइट आर्म राउंड विकेट, दिनेश नाइक अपने बॉलिंग बार पर। ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट पर 1 रन के लिए निकले। अच्छी फील्डिंग, तेजी के साथ आते, बहुत अच्छी फील्डिंग, देखो कितने तेज निकले। राजेश गोसावी मालूम था अगर ओवर थ्रो हुआ तो दूसरा रन बन जाएगा और ये जोखिम बिल्कुल नहीं ली। एक सिंगल, स्कोर पहुंचा 69 69 रन 5 विकेट पर। जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजन इस टूर्नामेंट का आज का 5वां दिन। शानदार ट्रॉफी है, चमचमाती सुंदर ट्रॉफी। शाम के दौर में किसके हाथों में होगी यह ट्रॉफी, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट डीप स्क्वायर लेग पर, हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बगल में सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। के साथ थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देता हुआ स्कोर 75, लॉस ऑफ 5 विकेट।
इस बार सामने बॉलर के पास से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन। दूसरे रन के लिए हना हना कर रहे थे, रनआउट का खतरा, मिस फील्डिंग, और इसी के साथ 2 रन तेजी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। साहिल वेंगणकर गेंद पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 77 रन 5 विकेट पर। ओवर पिच, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, क्या फिर से दूसरा रन, 1 रन, अच्छी फील्डिंग, एक सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और 1 ही रन मिला स्कोर में, 78। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला था, टोटल 78 का टारगेट था। अब स्कोर हो चुका है सिद्धेश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम का 78। आखिरी ओवर, और दिनेश नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन होता हुआ। ओवर पिच और मिड विकेट पर गगन चुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। आखिरी ओवर का 2 बड़े शॉट लगे दिनेश नाइक की गेंदबाजी पर, 2 छक्के अब तक लग चुके हैं। स्कोर टोटल 84। क्या 90 बनेंगे एक बड़े शॉट के साथ? क्या सामने टारगेट होगा 85 रनों का? मिस टाइम शॉट, अपने फॉलो थ्रो में निकले देखो, लेकिन गेंद से दूर थे। 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ, और स्कोर 1 रन पर ही सीमित होगा। तो टोटल हो चुका है 85। एक शानदार इनिंग खेली विवेक ने बड़ा शॉट लगाया, 30 रन बनाए। 18 गेंदों का सामना किया विवेक ने और 30 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में, और नए जो कि आते आते बड़े शॉट लगाए अनिकेत के बल्ले से।
टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए सेमीफाइनल के इस मुकाबले में। और जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब के प्रेसिडेंट सर शफी सुनूर जिनका आगमन होता हुआ काम हमारे मान्यवर कक्ष में। सर एक बार फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल कल सर ईद मुबारक। हम 2 बजे तक आपका इंतजार कर रहे थे बिरयानी के लिए, लेकिन आखिर में हमने खाना खा लिया। कल तुम लोग खाते नहीं ना, शनिवार कल तो सब खाता है। बिल्कुल हम आपका इंतजार कर कर करके थक गए। चलिए, और शफी सुंदर सर आपका एक बार फिर से स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। चलिए, अंपायर का इशारा हो चुका है। रोहन सालगांवकर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सचिन बंगारी स्ट्राइक पर और 86 का टारगेट है। ओ पहली गेंद हवा में शॉर्ट कैच का मौका था। एक रन, थोड़ी सी ढिलाई और दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। यूट्यूब पर यह मुकाबला जारी है। AB 25 यूट्यूब पर मुकाबला जारी है दोस्तों। दौरान के साथ सचिन बंगारी ने खाता खोला, लेकिन खतरा था सचिन बंगारी के लिए। कैच छूटा। आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है। रोहन सालगांवकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार का लाइक उपयोग किया, बोड़ा ऑन साइड पर बैकवर्ड्स करने की तरफ सचिन बंगारी के बल्ले से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। छह पर खुद के व्यक्तिगत टीम का स्कोर 6। फिर से मोड़ना चाहते थे, इस बार अच्छी गेंद। रोहन सालगांवकर एक बिल्कुल होशियार चतुर गेंदबाज है। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक अनुभव है बड़े बड़े प्रतियोगिता का, बड़े बड़े मैचों में। और सचिन बंगारी सामने वो भी एक बड़ा मैच का बड़ा खिलाड़ी है। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के सम्मानजनक खेला। बीच बीच में यॉर्कर, ये ब्रह्मास्त्र है रोहन सालगांवकर का। एक सिंगल बन गया। आज गेंदबाजी में सचिन बंगारी, राजेश गोसावी नहीं दिखाई दिए। दिनेश नाइक पर वो जिम्मेदारी दी। अच्छा हो रहा, 2 शॉट लगे, लेकिन स्लॉग ओवर में आखिरी ओवर में 17 रन। फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे साहिल वाइंगणकर टीम के कप्तान, वो मोर्चे पर स्ट्राइक पर। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, फुल टॉस पर लिया गेंद को, स्क्वायर बाउंड्री पर फील्डर कमेंट्री बॉक्स के सामने। 1 रन, साहिल ने अपना खाता खोला। अच्छा टोटल बनाया है सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम ने, क्योंकि पहला मैच था 78 का टारगेट चेस हुआ। ये टोटल है अब 86 का। 86 का टोटल है तो अच्छा टोटल है मैच का। एक मुकाबला अच्छा होगा मैदान पर, क्योंकि 2 बैलेंस टीम है, ताकत समान है दोनों टीमों की। ओ सुंदर शॉट, बॉलर के पास से लंबा बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग बार पर पुनाजी कलंगुटकर। दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर, विकेटकीपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए, सीट वेरनेकर हेलमेट जो बिल्कुल माथे पर, सर पर जो कि परिधान कर रहे हैं सर पर, और पुनाजी कलंगुटकर राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर।
सामने साहिल वांगणकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन बंगारी। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है। मैदान पर दोस्तों भूख लगी है, प्यास लगी है तो सामने हवाई कैंटीन शुरू है। आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। जो भोजन की व्यवस्था है दोपहर के सत्र में, उसी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स वहां पर उपलब्ध है। सामने कैंटीन, हमारे अन्नदाता हवाई। फुल टॉस, और बिल्कुल हमारे जयराम परब हमेशा कहते हैं फुल टॉस यानी फुल लॉस। गेंद बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। अल्टी पल्टी करना चाहते थे इस बार साहिल वांगणकर। गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई, फील्डर मौजूद। स्कोर टोटल 16 रन। खेल जारी दूसरे ओवर का। टारगेट है 86 का मैच को जीतने के लिए। सीसी बॉयज पंजिम। और इस बार हवा में शॉट कवर पर, लेकिन फील्डर से गेंद दूर। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, और 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। बल्ले पर मिडल नहीं हुई थी गेंद, इस बार थोड़ी सी हवा में निकली थी 30 यार्ड सर्कल में फील्डर से दूर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर पीछा किया था आखिर तक, और मैं कहूंगा अपने टीम के लिए 2 रन बचाए फील्डर ने। स्कोर पहुंचा 18 रनों पर। दूसरा ओवर थोड़ी सी बातचीत अनुभवी रोहन सालगावकर आकर बताते हुए, और फील्डिंग में बदलाव मैदान पर। ओवर पिच एक लेफ्ट शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर टोटल आगे बढ़ा 22 विदाउट लॉस। हल्के से मोड़ा कलाई का उपयोग करके शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते शॉर्ट पाइन लेग पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 23। ओपनिंग जोड़ी की अच्छी शुरुआत। टारगेट 86 का, 86 रनों का 8 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल का मैच। जो उपस्थित दर्शक है दोपहर के सत्र में, आप सभी का स्वागत है। इस बार फिर से बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, लेकिन स्लिप पर फील्डर तैनात। गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23 विदाउट लॉस। तो दोपहर के सत्र में दर्शक इस मैदान पर आप सभी का स्वागत है। जिंगारो स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब द्वारा क्लब के प्रेसिडेंट सर शफी सुनर, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं हमारे मान्यवर कक्ष में। वांगणकर स्ट्राइक पर, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर सचिन बंगारी। और बिल्कुल बिल्कुल सर, कई खिलाड़ी की कमी महसूस होती है, लेकिन आपको वो पूरी करनी पड़ती है। पहले मैच में तुषार नहीं थे, फिलहाल मैच को जो कि जीता मैकलेनर कुंभार जुवा क्रिकेट टीम ने। इस बीच में तीसरे ओवर की शुरुआत। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर हवाई फायर,
गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चार बहुमूल्य रन स्कोर में आगे निकले डाउन द ग्राउंड, हाफ वाली पर लिया और ओवर पिच जरूर किया गेंद को और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन। सिद्ध वेर्नेकर राइट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर इस बार और एक नजाकत भरा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लाजवाब सिक्सर, जिंगारू सिक्सर। तैतीस रन। हल्के से मोड़ना चाहते थे, एक पुलर लेन की गेंद, कोई नुकसान नहीं, स्लिप पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते। थर्टी 33 विदाउट लॉस। सिद्ध वेर्नेकर इस बार लंबे शॉट, क्या मौका बनेगा? जी बिल्कुल, पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। थोड़ा दूर से खेला गेंद, इस बार गेंद के लाइन पर नहीं थे, आगे निकलकर खेलते तो गेंद सीमारेखा से बाहर होती। खड़े खड़े खेला, गेंद थोड़ी सी ओवर पिच लेकिन बल्ले पर ऊपर लगी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौका बना। पहली सफलता मिलती हुई सिद्धेश 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम को। 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। जो बड़े टारगेट के सामने शुरुआत होनी चाहिए थी वो कर दी साहिल वेंगणकर और सचिन बंगारी ने। साहिल के आउट होने के बाद न्यू बैटर अमित फातर्पेकर, अल्टी पल्टी आते आते 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 34 रन पर। एक बहुमूल्य सफलता, एक ब्रेक टू दिलाते हुए सिद्ध वेर्नेकर एक अच्छा ऑलराउंडर है, अपने बॉलिंग बार पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर और सामने बैटर है सचिन बंगारी। फुल टॉस ढीले हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और बड़े आराम के साथ एक सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लगभग 12 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर। इस मैच के 86 का टारगेट है, जरूर मैं बात करूंगा। जिंगारू ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा। होने के बाद चौथे ओवर की शुरुआत सुशांत आ चुके हैं और सामने बैटर है सचिन बंगारी। 3 ओवर 35 रन, आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 51 रन। 10 रन के साथ जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा कि जिंगारू ओवर होगा वो बहुत निर्णायक होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मैच में। सुशांत चौथे ओवर की शुरुआत, बैकफुट पर निकले, स्क्वायर कट किया, अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार।
ये गेंद सचिन बंगारी के लिए 4 रन की थी, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। बाहरी किनारा लगा, स्लिप पर शॉट, थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के पास 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 36, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। सामने अब अमित फातर्पेकर सुशांत की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 2 बार 50 इस टूर्नामेंट में, बहुत ही एक बड़ी बल्लेबाजी अमित फातर्पेकर की। एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सुशांत की। अपने बॉलिंग बार पर सामने अमित फातर्पेकर। सिंगल फिर से एक बार स्वागत है कॉम बॉक्स में से सर सम्मानीय नकुशा सर, आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में इस टूर्नामेंट के साथ। फिलहाल 1 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ी सी जरूर परेशानी हो रही है अमित फातर्पेकर को और सचिन बंगारी को, क्योंकि सामने अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र विकेट साहिल वांगणकर कप्तान टीम के सीसी बॉयज क्रिकेट टीम के आउट होकर वापस। ये खड़ी हो गई गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। शायद जरूर फंस चुका था शॉट सचिन बंगारी का, और एक फिर से सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। कोशिश होनी चाहिए थी कैच के लिए, मैं तो कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पर रोक लगा दी फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर पर। शायद धोखा भी था अगर कैच छूटता। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट खेलना चाहते थे अमित फातर्पेकर। बहुत अच्छा ओवर कर रहे हैं गेंदबाजी में सुशांत, लगातार बल्लेबाज को परेशान कर रहे दोनों बल्लेबाजों को। एक ओर से सचिन बंगारी, तो सामने स्ट्राइकन पर बैटर है अमित फातर्पेकर। स्कोर बोर्ड पर तो स्कोर रुका हुआ 38 रन 1 विकेट पर, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट। और एक पुल की गेंद, एक बहुत अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में सुशांत ने। सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन रनों पर ब्रेक लगा दी, रनों पर अंकुश लगाया। 4 ओवर, आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, और आधे ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन टोटल स्कोर, 1 विकेट पर। इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके स्पॉन्सर सर थैंक यू सर रोहन खौटे एमएलए टूरिज्म मिनिस्टर, सर केदार नाइक सालीगांव एमएलए, स्वप्निल चोडनकर सरपंच पेनादी फ्रांस, पापा नाइक पंच मेंबर पेनादी फ्रांस, कलाकार वाइन्स अंशु, शैलेश गावस। ट्रॉफीज जो पुरस्कृत किया है वो है अभिषेक और प्रसाद भोसले इन मेमोरी ऑफ लेट विशाल भोसले। अंपायर का इशारा जिंगारू ओवर का। मैं बात कर रहा था जिस ओवर के, वो ओवर, और इस ओवर में इस टूर्नामेंट को एक गेंदबाज को तो दाद देनी पड़ेगी। गौरेश नागवेकर उर्फ गुंगुरु को मेडन ओवर और 2 विकेट। सामने रोहन सालगांवकर, जिंगारू ओवर बैटर है सचिन बंगारी। फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार यॉर्कर करना चाहते थे रोहन सालगांवकर, लेकिन फुल टॉस कर बैठे, और सचिन बंगारी बिल्कुल तैयार थे। टेस्ट क्रिकेट की तरफ फील्डिंग लगाई है इस जिंगारू ओवर में। देखो फिर की गेंदबाजी जब होती है तो सिली मिड ऑफ बिल्कुल होता है नजदीक, और वही फील्डिंग लगा चुके हैं मैदान पर सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम। 4 रन बन गए स्कोर में चौके के साथ। स्कोर पड़ा 42 पर। बेहतरीन शॉट, लाजवाब कवर ड्राइव सचिन बंगारी के बल्ले से, गेंद गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
स्कोर बढ़ता हुआ 46। ये मौका बनेगा। तेज गेंद बैकफुट पर खेलना चाहते थे सचिन बंगारी, आउट होकर वापस दूसरी सफलता मिलती हुई सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम को। बंगारी की एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही इस मैच में। 22 रन बनाए, एक मौका जरूर मिला। 12 गेंदों में शुरू में मौका मिल चुका था और न्यू बैटर राजेश गोसावी रोहन सलगांव को एक बहुत ही कीमती सफलता दिलाते हुए इस जिंगारू ओवर में। सामने गेंद को कवर पर फील्डर, अच्छा शॉट, लेकिन कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 46, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, इस बार लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 5वां ओवर जो जिंगारू ओवर रोहन सालगावकर ओवर पिच गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सिक्सर। ओवर पिच गेंद और ओवर पिच गेंद पर हाफ वाले पर एक तगड़ा शॉट राजेश गोसावी के बल्लेबाजी में। 6 रन, 50 रन जो कि पूरे होते हुए सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम के टोटल 53। अभी भी चाहिए 33 रन, 33 रन। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी मैच का। राजेश गोसावी स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर उछाल लेते हुए, बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में और बड़ी कीमती सफलता रोहन सालगावकर इस ओवर में 2 विकेट चटकाते हुए। का ये रोहन सालगावकर ने, मेरे ख्याल से राजेश गोसावी सिंगल आखिरी गेंद पर निकलना चाहते थे स्ट्राइक अपने आप का पास रखने के लिए और वहीं पर एक सफलता मिली, एक अच्छा कैच विकेट कीपर का। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 18 डिलीवरीज, 33 रन्स, 18 गेंदों में 33 रन मैच को जीतने के लिए। सामने अमित फातर्पेकर और उनका साथ देने के लिए नरेन सारे और बॉलिंग में परिवर्तन, सुशांत खुद का दूसरा ओवर लेकर। तो
पावर प्ले की मैं जिंगारू ओवर की बात करूंगा, अच्छा रहा, 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए, शॉट जरूर लगा पावर प्ले में जिंगारू ओवर में, 2 चौके लगे, 1 छक्का लगा, लेकिन 2 विकेट भी चटकाए रोहन ने। अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, अमित पात्रपेकर स्ट्राइक पर, एक बिंदी गेंद डॉट गेंद के साथ सुशांत, 17 गेंदों का खेल 33 रन, 17 चेंडू 33 सामना जिंकण्यासाठी, 17 डिलिव्हरीज 33 रन्स, 17 चेंडू 33 धावा। ओ ये खराब गेंद, फुल टॉस और स्क्वायर लेग पर 6 रन, जिंगारू सिक्सर। बड़ा शॉट स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, स्क्वायर कट करना चाहते थे अमित पात्रपेकर, लेकिन गेंद के लाइन से दूर थे, गेंद चली गई विकेट के पर। पुना जी कलंगुटकर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पर टोटल 59, टोटल स्कोर 59, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी चाहिए 27 रन, 27 मोर, 27 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर सुशांत अगली गेंद लेकर, और इस बार फाइन लेग पर घुमा दिया गेंद को, देखना होगा, गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जीतने के लिए चाहिए 23 रन्स, 23 रन्स अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, स्लिप के फील्डर को बीट करते हुए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 बहुमूल्य रन और मिलते हुए सीसी बॉयज क्रिकेट टीम को। गेंदों का अभी भी खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 19 रन, 13 डिलिव्हरीज 19 रन्स, 13 चेंडूत 19 धावा सामना जिंकण्यासाठी। ये लोअर फुल टॉस, अच्छा संपर्क नहीं हुआ अमित पात्रपेकर, फिलहाल सिंगल बनेगा स्कोर में। स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, ओवर समाप्त होता हुआ छठा, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 68, 68 रन, 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, 12 डिलीवरीज 18 रन्स, 12 चेंडू 18 धावा, 12 गेंदों में 18 रन मैच को जीतने के लिए। थैंक यू। जो जीतेगा उस टीम के लिए जानकारी, जो टीम मैच जीतेगी उसके लिए जानकारी। फाइनल का टॉस होगा 2:45 को, फाइनल का टॉस 2:45 और 3 बजे मेगा फाइनल मुकाबला शुरू होगा। मैकलरन कुंबारजुआ और उनके साथ
किसका मुकाबला होगा, बस कई मिनटों का समय बाकी। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 69। 11 गेंदों में 17 रन, 11 चेंडूत 17 धावा सामना जिंकण्यासाठी। 11 चेंडू 17 धावा, 11 गेंदों में 17 रन। पुनाजी कलंगुट का राउंड विकेट, राइट आर्म अपने बॉलिंग मार पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर नरेंद्र सारे। फील्डिंग में तब्दीली सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम की ओर से। सेमीफाइनल का पहला मैच वो भी बहुत अच्छा मुकाबला रहा, ये दूसरा मैच वो भी बेहतरीन मुकाबला हो रहा है। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे। ओवर थ्रो बैकअप हो रहा था विकेट कीपर का। फुल टॉस गेंद थी लेकिन नरेंद्र सारे गैप में खेलने में असफल रहे। फिलहाल एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला, थोड़ा सा और फासला कम हो गया। आने वाले 10 गेंदों का खेल और 16 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। 10 डिलीवरीज 16 रन, 10 चेंडूत 16 धावा। पुनाजी कलंगुटकर, ये गेंद शॉट मिस टाइम हो चुका है, मिड विकेट पर सेफ हैंड। रोहन सालगांवकर इन मौके पर पुनाजी कलंगुटकर विकेट को लेते हुए और मैच फिर गेंदों का खेल 16 रन मैच को जीतने के लिए। 9 चेंडूत 16 धावा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, ये वेरिएशन है खिलाड़ी का। अनुभव है पुनाजी कलंगुटकर। 70 रन टोटल 5 विकेट पर। आने वाले 9 गेंदों का खेल बाकी, 16 रन मैच को जीतने के लिए। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी। उपस्थित सभी एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और मान्यवर कक्षा में हमारे सर शफी सुनूर वो भी मैच का मजा ले रहे हैं। सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। इस बार बल्ले का बेहतरी किनारा लेते हुए गेंद शॉर्ट पाइन लेग पर एक सिंगल बना। स्कोर में 15 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदे बची है 8 चेंडूत 15 धावा। रोमांचकारी मुकाबला मैदान पर जारी दोनों टीमों के बीच में। मैं कमेंट्री बॉक्स में अभी भी नहीं कह सकता कौन इस मैच को जीतेगा, मुश्किल है बिल्कुल। और एक विकेट चला गया, मैच बन जाएगा सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम के लिए। अगर एक बड़ा शॉट लगा तो मैच में कमबैक भी हो जाएगा सीसी बॉयज पणजी क्रिकेट टीम का। लेफ्टी बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बैटर नरेंद्र सारे।
गेंदे बचे आहे 5 और जीतने के लिए चाहिए 12 रन. 5 चेंडूत 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 5 डिलिव्हरीज 12 रन्स. 5 चेंडूत 12 धावा. बॉलिंग बार पर प्रज्योत. मिस टाइम शॉट. कैच का मौका अपने फॉलो थ्रू में. कॉटन बॉल्ड. बैक टू बैक 2 विकेट चले गए सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम के. लगातार 4 गेंदे और 12 रन. 4 चेंडूत 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 4 डिलिव्हरीज 12 रन्स. क्या मुकाबला हो रहा है मैदान पर. कभी पगड़ा भारी सीसी बॉयज का, कभी पगड़ा भारी सिद्धेश इलेवन अस्नोडा क्रिकेट टीम का. और मैच आ चुका है 4 गेंदों पर 12 रन मैच को जीतने के लिए. न्यू बैटर मैदान पर विवेक. विवेक कारापुरकर ओवर पर विकी. 4 गेंदे और 12 रन. 4 डिलीवरीज. लेकिन पुनाजी कलंगुटकर ने बेहतरीन ओवर किया. एक अच्छी गेंदबाजी रही. मुकाबला आ चुका है आखिरी ओवर पर. 4 गेंदे 12 रन. 4 चेंडूत 12 धावा. न्यू बैटर विवेक कारापुरकर मैदान पर और सामने गेंदबाजी पर प्रज्योत. नॉन स्ट्राइकर इन पर उनका साथ देते हुए दीप्तेश. ओवर पिच लॉफ्टेड शॉट. लॉन्ग बाउंड्री पर लाजवाब. एक क्रैकिंग शॉट. सीमा रेखा से बाहर. जिंगारू सिक्सर. दो बजकर 45 मिनट को दोस्तों सभी दर्शकों के लिए जानकारी. 2:45 को टॉस और 3 बजे फाइनल का मैच होगा इस टूर्नामेंट का. ठीक 3 बजे फाइनल का मैच. एक बार फिर से मैदान पर 3 गेंदों में 6 रन. 3 चेंडूत 6 धावा. बिल्कुल एक कांटे का मुकाबला. शानदार मुकाबला. सेमीफाइनल का मुकाबला जिस तरह से होना चाहिए वो मैच मैदान पर. 3 बॉल 6 रन्स. 3 चेंडूत 6 धावा. आगे निकले डाउन द ग्राउंड. लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद. फील्डर मौजूद. 1 रन. दूसरे के लिए पलटे और अच्छा थ्रो. बेहतरीन थ्रो. अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में. 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर 82. अब बची है गेंदे 2 और मैच को जीतने के लिए 4 रन. अभी भी कमेंट्री बॉक्स में मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि कौन जीतेगा. क्रिकेट में बात बिल्कुल गलत हो सकती है सर. और फाइनल का मुकाबला भी तगड़ा होगा दोस्तों. सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से जानकारी. 2:45 टॉस और 3 बजे मेगा फाइनल. कुंभारसुवा मैकलरन टीम और उस टीम के साथ मुकाबला होगा. बस 1 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का समय. विकी 2 गेंदे और 4 रन. ओ ये गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. एक गेंद बढ़ गई तो फिर भी अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 3 रन. दोन चेंडू 3 धावा. और बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर.
एक रन के लिए निकले, इस बार दूसरे रन के संभावना को समाप्त कर दिया। अगर दोनों टीम कैप्टन आपके लिए जानकारी, मुकाबला अगर टाई हो जाता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। दोनों टीम कैप्टन आपके लिए जानकारी, अगर मैच टाई हो जाता है तो यह सुपर ओवर का मैच होगा। तो गेंदे बचे हैं सिर्फ, लास्ट बॉल टू गो और मैच को जीतने के लिए चाहिए 2 रन। शेवटचा चेंडू विजयासाठी 2 धावा। मैक्लेरन कुंभार युवा क्रिकेट टीम के साथ किसका मुकाबला होगा? अब मात्र समय तय हो चुका है। अगर मुकाबला टाई हुआ तो दोनों टीम कैप्टन सुपर ओवर का मैच, और जो दर्शक उपस्थित है शायद उनकी भी मन में तमन्ना होगी कि एक मुकाबला सुपर ओवर का हो जाए मैदान पर। लास्ट बॉल और 2 रन, शेवटचा चेंडू 2 धावा। ओ ये गेंद, ये गेंद वाइड बॉल। एक रन टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का मुकाबला होगा। लेकिन जो दर्शक उपस्थित है दोस्तों, दोपहर के सत्र में यह मैच आप देख रहे हैं, अगर यह मुकाबला आपको पसंद आ चुका है तो दोनों टीमों के लिए जरा जोरदार तालियां, दोनों टीमों के लिए लास्ट बॉल 1 रन मैच को जीतने के लिए। और फुल टॉस, मिड विकेट पर 4 रन। और क्या कांटे का मुकाबला, क्या मैच रहा, मैच को समाप्त कर दिया सिद्धेश 11। फारूक भाई आपसे गुजारिश है, आइए प्लीज कॉम बॉक्स में। सर फारूक शेख आपसे, हमजा ग्रुप, फारूक भाई आइए, आपका स्वागत है। फारूक भाई आइए प्लीज हमारे मान्यवर कक्ष में, आपका स्वागत है इस जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा। तो आइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है फारूक भाई, आइए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो मैन ऑफ द मैच आखिर में आकर जिसने तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की, लंबे लंबे शॉट लगाए, क्योंकि तब मैच दूर था, तब विवेक कारपुरकर मैदान में आ गए, छा गए, मैच का बिल्कुल निर्णय बदल दिया। और वही खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच विवेक कारपुरकर विरुद्ध विकी। और सचिन बंगारी, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सचिन बंगारी आप आइए प्लीज। और फारूक भाई एक बार फिर से आपसे निवेदन है, आइए प्लीज हमारे मान्यवर कक्ष में। तो मैन ऑफ द मैच विवेक कारपुरकर विरुद्ध विकी। फारूक भाई आइए प्लीज, आप ही से हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। आइए बिल्कुल, आप ही से हाथों मैन ऑफ द मैच। और आइए मैन ऑफ द मैच के लिए विवेक कारपुरकर, हमजा ग्रुप। आइए सर, फारूक भाई आइए, आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में। और आइए सचिन बंगारी, आप भी आइए, थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और विवेक कारपुरकर और विकी
इस मैच के मैन ऑफ द मैच। भाऊ कितने रन बनाए विवेक ने आखिर में, जो कि बल्लेबाजी में 9 रन बनाए, लेकिन वो कीमती थे, वो बिल्कुल कीमती थे। तब मैच संकट में था, तब बड़ा शॉट लगाया, एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा सर फारूक हमजा ग्रुप, सर फारूक भाई जिनसे हाथों ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। एक बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, जिस तरह से मैच होना चाहिए था, कांटे का मुकाबला एक दर्शकों के लिए। लेकिन मुझे एक बार लग रहा था कि यह मैच टाई हो जाता है, सुपर ओवर का मैच हो जाता है, लेकिन वाइड बॉल बहुत महंगा साबित हुआ सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम को, और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है हमारे आदरणीय सर हमजा ग्रुप के फारूक भाई जिनसे हाथों ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। हमारे बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स के हमारे कैमरामैन नितेश, वो भी नितेश कैमरामैन आप बिल्कुल है ना, रेडी है ना? और आइए विवेक कारपुरकर उर्फ विकी इस मैच के मैन ऑफ द मैच। सचिन बंगारी आप भी आइए। थैंक यू सर। फारूक भाई आपसे भी थोड़ी सी बातें होगी, लेकिन उससे पहले विके से थोड़ी सी चर्चा होगी। मैच प्रेशर मैच था, हाल ही में बिल्कुल आपका सिलसिला जारी था, सेमीफाइनल में लगातार बैकअप हो रहा था, लेकिन इस बार जीत हासिल की, बहुत अच्छा मुकाबला रहा। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? मैच के बारे में बताऊंगा तो आज का मैच अच्छा हुआ, हम लोग सेमी जीत गए। बहुत एक 3 लगता है सेमी हम लोग ऐसे हार गए थे। जो मैच हम लोग जीत रहे थे वो हम लोग हार रहे थे, आज भी ऐसा ही हो रहा था। ऑलमोस्ट एक 16 चाहिए था हमको 2 ओवर में, फिर भी हम लोग हार के सिचुएशन में आ गए थे। फिर भी आज हमारा दिन था, हम लोग जीत गए आज। थैंक यू सर। 2:45 को रिपोर्टिंग टाइम होगा, 3 बजे मैच शुरू होगा। फारूक भाई कैसा लगा ये टूर्नामेंट?